जैन साथियों, देखिए मुझे एक स्टूडेंट सब एक बात को लेकर बहुत परेशान कर रखे हैं कि सर जो एस्टेट जो है उसमें मैथ के क्वेश्चन को हम कहाँ से ऑब्जेक्शन करें। जिस क्वेश्चन में मैथ का गलत आंसर दिया है इसका ऑब्जेक्शन कहाँ से करें। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है ना वो किसी बुक में मिले या एनसीईआरटी में मिले या एससीईआरटी मिले। तो देखिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्शन करने के लिए ना आप किसी बुक का सहारा मत लीजिए। इसके ऑब्जेक्शन करने के लिए आप खुद से क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। खुद से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और एक सादा पेज पर कीजिएगा, ठीक है। सादा पेज पर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और लेकिन ये पूरे डिटेल्स में होना चाहिए। ये सॉल्यूशन आप कोई ट्रिक से मत कीजिएगा, ट्रिक को नहीं मानेगा बोर्ड, ठीक है। ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, नहीं मानेगा बोर्ड। उसको पूरे डिटेल्स में चाहिए, जैसे आप क्लास 9 10th में क्वेश्चन को सोल्व करते थे ना माना की करके, वैसे क्वेश्चन कीजिएगा तब आपको इस ऑब्जेक्शन को माना जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि कल तक ही डेट है। कल तक आपका डेट है 27 नवंबर तक आपको डेट दिया हुआ है ऑब्जेक्शन करने का, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक इमारत के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कहेगा। तो उसमें क्या कीजिएगा, आप उत्तर में कैसे लिखिएगा, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में कैसे लिखिएगा। तो पहले एक फिगर बनाइए, ठीक है, ये वृक्ष मान लीजिए। अब देखिए ये फिगर बना लेंगे, इसमें आप लिख लीजिएगा ये जहाँ जैसे भी आप, ठीक है, यहाँ पे ए दीजिए, कहीं पर ले सकते ए बी सी, ट्रायंगल हो गया। अब देखिए ये जो है आपका ये यही क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, इसको मान लीजिए आप एच, ठीक है। और बेस से ये दूरी कितना दिया है, तो 20 मीटर दूरी दिया है, ठीक है। और ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। तो फिगर बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया गया है, क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्या दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। आपको दिया है कोण ए सी बी बराबर कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। और क्या दिया है हमें, बी सी बराबर कितना दिया है, तो 20 मीटर दिया है, ठीक है। जो प्रोसेस हम क्लास 10th में क्वेश्चन सोल्व करते थे ना उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। इतना दिया गया है। तो अब हम लगाएंगे टेन थीटा बराबर, ठीक है। तो 10 यहाँ थीटा का जगह सी है तो 10 सी बराबर क्या होगा, 10 सी बराबर क्या होगा, तो पहले तो 10 थीटा लगाइए, लंब बटे क्या होता है आधार, तो यहाँ लिखिए लंब बटे आधार, ठीक है। अब लंब यहाँ पर कितना है, ए बी है, ठीक है, थीटा के सामने आधार कितना है, बी सी है। फिर इसके नीचे लिखिएगा ऐसे करके 10 सी की जगह कितना देंगे, 10 30 डिग्री बराबर, ठीक है, 10 30 डिग्री बराबर। अब देखो ए बी को हम क्या माने हैं, एच, ठीक है। बी सी कितना है 20 है, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। फिर यहाँ से आपका h/20 आएगा। फिर यहाँ आप कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका h का मान कितना आएगा, तो 20/√3 आएगा, ठीक है, 20/√3 आएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे h बराबर 20/√3 मीटर, ठीक है, 20/√3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फिर अतः पेड़ की ऊंचाई या इमारत की ऊंचाई, सॉरी पेड़ कहते हैं, अतः इमारत की ऊंचाई, ठीक है, इमारत की ऊंचाई बराबर कितना होगा, अतः इमारत की ऊंचाई कितना है 20/√3 मीटर है। इतना लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे सोल्व करके क्या कीजिए, इसका फोटो ले लीजिए और इसको क्या कीजिए अपलोड कर दीजिए, हो गया। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम किसी बुक में मिलेगा, ठीक है। हाँ, प्रोसेस आपको पूरा बेसिक से आपको फॉलो करना होगा, जैसे क्लास 9 10 हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसी तरीक़ा से आपको सोल्व करना है। और इसको क्या कीजिए अपलोड कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। तो इसके लेकर ऐसा इसका सोर्स हम कहाँ से लाए, मैथ का सोर्स कहाँ से लाए। मुझे तो इतना स्टूडेंट परेशान कर रखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान कर रखे हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसको आपको हल करना है, तो देखो ऐसे ही करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करना है, आप हिंदी मीडियम से है ना तो उत्तर लिखिएगा, ठीक है, या प्रश्न उत्तर, इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, तो ये आपको समीकरण दिया है, तो इसके लिए ना पहले आपको समीकरण लिखना होगा, ठीक है। तो क्या है आपका सी एक्स माइनस वाई
बराबर क्या दिया, 2 दिया है, इसको 1 लीजिए। फिर क्या दिया मुझे, 6x माइनस 2 बराबर आपको 3 दिया, ये समीकरण 2 है। क्या लिखा है, अपरिमित रूप से कई समाधान होंगे, ठीक है। तब यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अनगिनत या अपरिमित रूप से कई समाधान होने का शर्त, ठीक है, या अनगिनत भी लिख देंगे, लेकिन जो भाषा क्वेश्चन में लिखा है ना वही भाषा लिखिएगा यहाँ पर तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अपरिमित रूप से कई समाधान होने का शर्त, कोई समाधान होने का शर्त, ठीक है, होने का शर्त ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। क्या शर्त होता है, तो a बटे डी बराबर b बटे ई बराबर c बटे f होता है, ठीक है। फिर ऐसे बॉक्स कर दीजिए, ठीक है। अब आइएगा कहाँ पर, प्रश्न पर जो दिया है। अब लिखेंगे हम दिया गया है, अब लिखेंगे हमें क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, तो एक जगह यहाँ पर क्या दिया है, एक जगह यहाँ पर आपको c है, देखिए यहाँ पर एक जगह c है, ठीक है। b की जगह क्या है, तो -1 है, c की जगह क्या है, तो 2 है, ठीक है। c डैश कर लीजिए हो सकते तो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए d की जगह क्या दिया है, हमें 6 दिया है, ठीक है। e की जगह क्या दिया है, -2 दिया है, f की जगह क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब ये सब दिया है, फिर क्या किए, इसके नीचे इस कंडीशन को लगाइए जो इसका शर्त होता है, ठीक है। तो फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे ये जो शर्त लिखा है ना, a बट्टे डी, तो एक जगह कितना है, c है, बट्टे डी कितना है, 6 है, बराबर b बट्टे ई, b कितना है, -1 है, बट्टे ई कितना है, तो -2 है, ठीक है। हालांकि यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे c बटे f, तो c कितना, देखो c आपका कितना है, 2 है, f कितना है, 3 है, देखिए ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो ये 1/2 है, ये 2/3 है, ये बराबर है क्या, नहीं है बराबर। जब यही बराबर नहीं है तो इसको तो सोल्व करने से कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर हम लिख देंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। या इससे आप बनाओगे भी ना, यहाँ से बना कर दिखाओगे भी ना, तो सी का मान कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। सी का मान कितना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो इसी तरह से आप सोल्व करके ना हर क्वेश्चन का प्रूफ डालिए, हर क्वेश्चन का प्रूफ डालिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन, यहाँ पर लिख सकते हो आप कि प्रश्न अधूरा है, या प्रश्न सही से क्लियर नहीं है, ये भी लिख सकते हो। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए सही से पता ही नहीं चल रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए सिंपल है, आप इसको कैसे हल कीजिएगा, क्या कह रहा है, ए बी सी में बी कोण 90 है, तो पहले ए बी सी बना लीजिए त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी में बी कोण 90 है, तो इसको ए ले लीजिए, इसको सी लीजिए, किसी को ले सकते, खाली बी को 90 लीजिए, ठीक है। बी को 90 ले लेंगे। ए बी कितना दिया हमें, 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया हमें, दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, तो कोण बी बराबर दिया है कितना, 90 डिग्री, और ए बी बराबर कितना दिया है, तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मांग रहा है आपसे, 10 सी बराबर, तो लिखेंगे 10 थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है, ये पहले फार्मूला लिख देंगे हम, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो फिर यहाँ लिखेंगे 10 सी बराबर 10 सी, थीटा ये होगा, तो इसके सामने लंब क्या होगा, ए बी होगा, आधार क्या होगा, बी सी होगा, आधार बी सी होगा। फिर ए बी का मान कितना है, 24 है, बटे कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, अतः 10 सी बराबर 24/7 होगा, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है, आंसर क्या दिया है, 7/24 दिया है, तो आपका 24/7 होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से आप लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। एग्जामिनर जो चेक करेगा जो, उसको तो इतना समझ होगा कि बच्चा सही सॉल्व किया है, इसको पता है,
तो ये ऐसे ही सोल्व करके अपने से ही सोल्व करके क्या कीजिए, हर क्वेश्चन का प्रूफ डालिए, ठीक है। हाँ, जैसे आप ये जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जीएस पार्ट का क्वेश्चन है आपका, जी के पार्ट का, ठीक है। तो इसका आप ना, इसका सोर्स आपको दिखाना पड़ेगा एनसीईआरटी से या एससीईआरटी से, तभी मानेगा वो, ठीक है। इसका आप सोर्स दिखाएगा। लेकिन जो मैथ का क्वेश्चन है तो उसको तो आप सोल्व करके अपलोड कीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाया है जो मुझे कल से ही फ़ोन करके मैसेज करके पूरे व्हाट्सएप को यानी अधिकार रखा है और पूछ रहे हैं कि सर क्या करें क्या करें। मैथ के लिए प्रूफ कहाँ से लाए, मैथ के लिए प्रूफ कहाँ से लाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ के प्रूफ के लिए आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सॉल्व कीजिए बेसिक से, ठीक है। मैथ को पूरे बेसिक से सॉल्व कीजिए और इसको अपलोड कीजिए, उसको माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा और क्वेश्चन को सही किया जाएगा आंसर को, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप अपलोड कीजिए, कल तक समय है, ठीक है। चलिए, अब लगता है मुझे कोई इंक्वायरी आपकी तरफ से नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी, मैं इसीलिए आपको वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आ चुका है स्टूडेंट का इसके लेकर। तो इसी तरह से आप अपलोड कीजिए, कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में, यदि आपको सॉल्व ना हो तब मुझे आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने एक क्लास लॉन्च किए हैं। ये पीआरटी के लिए, आपका प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें आपको मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, रीजनिंग और जीके ये सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। साथ में ये आपका ये क्लास जो है वो जनरल स्टडीज 40 मार्क्स वाले के लिए भी है, ठीक है, जिसका 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज है 6 to 12 के लिए, तो उसका भी बैच आपको इसी में मिलेगा। मात्र 300 में ये क्लास आपको मिलेगा, तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। तो प्ले स्टोर जाइए और यहाँ पर LK क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको ये क्लास मिलेगा मात्र 300 में, और क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और एक और आपको चालू किए हैं, ये आपका है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास 6 to 8 और 9 to 10 यानी टीजीटी, ठीक है। उसके लिए आपका मैथ का फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मैथ किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी फी आपका मात्र 300 है और पूरे बेसिक से आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका मैथ 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।